हम समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मैंगो बेल्ट यानी मलिहाबाद, ये दशहरी को देख करके खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि ये मलिहाबाद की दशहरी है जो पूरी दुनिया में मशहूर है और हर आदमी इस दशहरी का कायल है। तो हम मलिहाबाद पहुंच गए हैं और मलिहाबाद में इस बार आपको हम रूबरू कराएंगे दशहरी के साथ साथ उनके किसानों से और किस तरीके से दशहरी को लेकर के तैयारी होती है, फिर उसकी पैकिंग होती है और फिर वो मार्केट जाता है और आप तक पहुंचता है। तो आइए चलते हैं, हम बाग पहुंच गए हैं और बाग में अब पहुंच करके हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ बाग में तैयारी चल रही है। तो मलिहाबाद की जो दशहरी है उसको कहा जाता है कि उस दशहरी जैसा स्वाद पूरे भारत में कहीं और किसी दूसरी मिट्टी का आम का स्वाद नहीं मिलता है। तो ऐसा क्या खास बात है मलिहाबाद में? हमारे यहाँ मलिहाबाद मशहूर है, खाए में यहाँ बढ़िया आम है, सबसे बेस्ट अच्छा आम है। इतना भारत भरे में यहाँ जो है कहूँ नहीं है जितना अपने यहाँ क्या है अपने। तो मिट्टी का भी कुछ फर्क होगा? क्या हाँ फर्क है, मिट्टी बढ़िया है, बालू है और मटियारो है, अच्छा आम होते हैं, मीठा आम होता है। क्योंकि मलिहाबाद के अलावा अगर आप कहीं और चले जाएंगे तो ना वो कलर मिलेगा और ना वो स्वाद मिलेगा आम का, इसीलिए दुनिया भर में मलिहाबाद का आम मशहूर है। और ये हम दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको, ये आम की टूट जारी है, तोड़ा जा रहा है और टूट के बाद फिर ये जाएगा, भराई होगी इसकी, छटाई होगी इसकी, उसके बाद फिर ये यहाँ से निकलेगा, फिर मार्केट के लिए जाएगा और फिर लोगों को खाने को मिलेगा। तो आज हम इसी बेस पे निकले थे स्टोरी करने के लिए कि मैंगो की जो प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है, किस तरीके की उसकी तैयारी होती है और कैसे वो मार्केट में आता है और लोगों तक पहुंचता है। तो टूट लगभग हो चुकी है और ये छटाई बिनाई चल रही है यहाँ पर। आप देखिए तस्वीरों में ये कैरेट भर के यहाँ एक एक पेड़ से बिन बिन के लाया गया है और बिनने के बाद और फिर ये यहाँ पर अब छटाई हो रही है। अच्छा जो है वो बड़ा आम है, जो ठीक माल है वो एक तरफ किया जा रहा है, जो छोटा है, जो किस तरीके से फटा है, कटा है, उसको एक तरफ किया जा रहा है। तो पहले अब छटनी होगी और छटनी होने के बाद फिर इसकी क्या स्थिति होगी? दादा किस तरीके से तैयारी होती है? भरी जाए फिर से रस्सी लगा के यहाँ भरी जाए। अच्छा हाँ चलो आओ भाई, आप बता देंगे क्या है। तो आम को लेकर के जैसे किस तरीके से तैयारी की जाती है पूरे साल, फिर फसल होती है और फिर यहाँ तक पहुँचती है और फिर लोगों तक जाती है। पहले दवाई छिड़की जाई, हाँ दवाई डाल के कीड़ा मकोड़ा जो लगता है उसको साफ सफाई करके धुलाई होती है टैंकर से। उसके बाद आम तैयार होता है, पानी लगता है, पानी के बाद आम जब तुराई ये अभी टूट लग गई है, चालू है। अब चालू हो गई, टूट लग गई, इसको नीचे गिर जाएगा तब बीना जाएगा, बीन के इसको कैरेट में भरा जाएगा। उसके बाद इसको छाटा जाएगा, कटा फटा अलग निखारा जाएगा। माल लोग क्या कर रहे हैं आप लोग? अब छटाई कर रहे हैं इस समय। अच्छा, तो किस बात का ध्यान रखना होता है छटाई में? छटाई में फटा वटा सब बाहर निकाला जाता है और छठा माल अलग निकाला जाएगा। अच्छा और बड़ा अलग निकाला जाएगा। उसकी पैकिंग भी अलग होती है? अलग पैकिंग होगी। अच्छा, बड़े छोटे की अलग, बड़े छोटे अलग पैकिंग? हाँ अलग होगी। अच्छा, जब टूट होती है तो उस समय कुछ ध्यान रखने की जरूरत होती है? हाँ ध्यान रखे पड़ते हैं। क्या? आम डाल पे ना गिरे, फूटे ना, यही सब, मिट्टी न लगे, यही सब ध्यान रखा जाता है। अच्छा चलिए भाई, तो ये छटाई चल रही है टूट के बाद और लगातार छटनी की जा रही है कि कौन अच्छा है, कौन ख़राब है, कौन टूटा है। तो उसको लेकर के कई सालों से बड़ी चुनौती रही है आम को लेकर के। इस बार की क्या स्थिति है? इस बार ठीक है स्थिति, आम छोटा है ज़्यादा आपकी। फसल कम बता रहे थे शुरुआत में? फसल कम है मगर आम ठीक निखर रहा है। आम ठीक निकल रहा है। किस तरीके से पूरे साल लग करके तैयारी की जाती है आम की और फिर यहाँ तक पहुँचते हैं आप लोग? अब किन खैर घाटा नहीं है मगर जो है ले दे के बराबर जाए है, अब किन पार हो जाए और ठीक समय नहीं है आपके। तो शुरुआत से धुलाई और जुताई और सिंचाई, तो कितना काम करना पड़ता है? बहुत खर्चा होता है लंबा। तो आज ये टूट रहा है। हाँ। अब इसको मार्केट तक जाने में क्या क्या करना पड़ेगा इसको लेकर के? अब इसका जो है तो अब जो है लगा के यहाँ लटका चला जाए और खर्चा आ जाए 100 रुपये कैरेट के। अच्छा, एक कैरेट में? हाँ। कैरेट में कितना आता है कैरेट में? आई 23-24 किलो। 23-24 किलो आता है। तो एक कैरेट में जब तक मंडी पहुंचती है तब तक खर्चा आ जाता है 100 रुपये खर्चा। 100 रुपये। बिक्री क्या चल रही है इस समय? बिक्री चल रही है 32, 33, 34 रुपये। 34 रुपये। ये कहाँ का रेट बता रहे हैं आप, दिल्ली का या? नहीं, मलिहाबाद का। अच्छा, मलिहाबाद। दिल्ली का क्या है? दिल्ली तो भाई हम बता नहीं पाए। अच्छा, माल दिल्ली नहीं गया। नहीं। तो ये छटाई हो रही है। छटाई के बाद आइए आप हमको ये भी तस्वीर दिखाएंगे कि आप भराई कैसे होती है।
जो आम एक पेटी में भरा जाता है, कैसे भरा जाता है, कौन सा सलीका है और किस तरीके से लगाया जाता है, एक बार वो भी तस्वीर एक बार दिखाएंगे। तो छंटने के बाद ये लास्ट प्रोसेस है जो हम आपको ले चल रहे हैं तस्वीरों में दिखाने के लिए। आइए आप दिखाते हैं। ये अब यहाँ एक एक आम चुन करके यहाँ भरा जा रहा है। क्यों भैया, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आम लगा रहे हैं। हाँ, तो आम भरते समय भी किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? सब चीज़ देना, फूटी जैसे है, फूटी है, कटी है, छिपिया है, ये निकाला जाता है। अच्छा, तो छटाई पहले भी होती है, उसके बाद जब आप लोग भरते हैं उसके बाद भी? उसके बाद में जो चट्टा में निकलता है पहले भी चट्टा निकाला जाता है और बाद में भी छटाई होती है। अच्छा, किस तरह खराब ना चला जाए जी। तो जैसे होता है कि आप लेयर बनाते हैं तो इसमें भी बड़ी चुनौती होती है कि किस तरीके से लेयर बनानी है। एक बार कहेंगे आप, आइए एक बार दिखाइए कैसे बनाते हैं आप। बनाइए आप एक लेयर, हाँ कैमरा उठा के बनाइए, हाँ आगे बढ़िए और हाँ उठाइए ऊपर, बनाते रहिए आप, बनाते रहिए। तो ये है जैसे जो भरी जाती है पेटी, ये उसका जो भराई का तरीका है, कैसे गरा जाता है, कैसे तैयार की जाती है। एक लेयर में कितने आम होते हैं? अच्छा, वो साइज पे डिपेंड करता है। जी जी जी। तो चलिए ये देखिए, एक साइज का बिल्कुल गरा जा रहा है। आप लगाते रहिए पूरी पेटी। तो ये तस्वीरें हैं जो आम टूटने के बाद, छटने के बाद और फिर मार्केट जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो पेटी जो है वो लगाई जा रही है, गरी जा रही है। इसमें कितनी लेयर लगती हैं भैया? 4 लेयर ऊपर तक आने में। अच्छा, चलिए भाई भरिए। तो लगातार देखिए 4-5 लोग, एक बार फ्रेम खोल के तब तक दिखाओ। 4-5 लोग लगा रहे हैं। आप यहाँ आ जाइए भैया, शायद मुझे लग रहा कि अभी वही स्थिति है, वहीं रुकिए। नहीं ठीक है, पूरी बन के तैयार हो गई है ये है। अच्छा, इसके बाद पेपर रखेंगे, रखिए। अच्छा, अब इसके बाद फिर दोबारा लेयर लगेगी। तो बड़े अच्छे ढंग से और बड़े सुरक्षित तरीके से एक एक आम गरा जाता है और उसके बाद फिर ये मार्केट के लिए यहाँ से निकलता है। तो ये है प्रोसेस मैंगो का, बाग से किस तरीके से तोड़ करके वो फिर यहाँ से मार्केट तक पहुँचाया जाता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे आम को लेकर के कि भाई ये तो सबको मालूम है कि आम गया, लगा, सबके पास पहुँच गया, सब लोगों ने खा लिया, तो किस तरीके से प्रोसेस होता है पूरा साल, कैसे तैयारी की जाती है और फिर चीज़ें निकल के आती हैं और अब जाके टूट रहा है, आज फिर मंडी जाएगा, तो क्या प्रोसेस होता है जब से फल आता है, फूल आता है? जब से फूल आता है इसकी धुलाई चालू हो जाती है। जब इसमें रोग पैदा होता है उसकी धुलाई चालू होती है। धुलाई के फिर ट्रैक्टर से छिड़काव किया जाता है। छिड़काव करने के बाद उसमें रोग मुक्त हो जाता है। फिर उसमें पानी लगाया जाता है। पानी एक बार पहला पानी लगता है, फिर दूसरा पानी लगता है, ज़रूरत अनुसार फिर तीसरा पानी भी लगाना पड़ता है। उसके बाद टूट का काम होता है। तो ये प्रोसेस 3-4 महीने का है लगभग? 3-4 महीने लगता है। वैसे तो तैयारी हमको लगा साल भर करनी पड़ती है। साल भर करनी पड़ती है। इसमें जब कीड़ा वीड़ा आ जाता है तो उसको धुलाना पड़ता है, पत्ते पर भी। इधर पता चला था कि बड़ी चुनौती हो गई है आम की बागवानी को लेकर के 3-4 सालों से, जब से कोरोना आया था। जी, तो उसमें रोग इस समय बहुत हो रहा था। अब की इस साल रोग कम है थोड़ा। आम भी कम है बता रहे हैं लोग? हाँ, लोग आपकी आम फसल कम है। हाँ, रेट का क्या स्थिति इस बार? रेट कम बेस ठीक ठाक। अच्छा, फिर हम आ गए, तैयार हो गया। तैयार बात है, टूट होगी। टूट के समय किन किन बातों का ख्याल रखना होता है? टूट के समय पर जैसे आम हिफाजत से जैसे तोड़ा जाए, और जैसे बहुत लोग मतलब ये लग्गियों से तोड़ देते हैं तो आम वो जैसे नीचे गिरा तो वो चोटिल हो जाता है। चोटिल होने के बाद जिससे पाल लगाया जाता है वो सड़ जाता है। ये आम जैसे सुरक्षित तोड़ा जाता है तो ये सड़ता नहीं। अच्छा, एक एक हाथ से अगर तोड़ा जाए ये सड़ेगा नहीं। अच्छा, फिर जब आता है भराई के समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? भराई के समय जैसे टूटा आम होता है, फूटा, टूटा, छोटा, नुकीला, कील, ये सब निकाल दिया जाता है। फ्रेश माल भरा जाता है। अच्छा, तो 2-3 हम कह सकते हैं 2-3 कैटेगरी बनाई जाती हैं। हाँ, 2-3 कैटेगरी बनाई जाती है। जैसे एक बड़ा 3 प्रकार का, 3 प्रकार। ये फ्रेश नंबर है। अच्छा, ये वाला वो दूसरा नंबर है। अच्छा, और तीसरा नंबर जो फट जाता है, पेड़ पे डाल पे गिर के फट गया, वो तीसरा नंबर होगा। और उसके बाद फिर ये पेटी में भरा जाता है। हाँ, पेटी ये कैरेट में। तो इसको भी लगाने का कुछ तरीका है? हाँ, इसके लगाने की यही तो 4 लेयरों में लगाया जाता है। इसमें कितना आम आता है? इसमें आम आता है 23 किलो। अच्छा, 22-23। हाँ, 22। अच्छा, और इसमें लगाने का भी एक भाई साइज है, अगर छोटा बड़ा होगा उसका? सबसे नीचे सबसे छोटा, उसके ऊपर उससे बड़ा, उससे ऊपर उससे बड़ा, सबसे बड़ा ऊपर। अच्छा, हाँ, ये लगाने का। तो आम कितने आ जाते हैं एक लेयर में ऐसे करके लगाते हैं? इसमें आते हैं 24। जैसे आम इससे साइज में बड़ा हो तो 20 आएंगे, उससे बड़ा हो तो 16 आएंगे। और फिर उसके बाद ये पैक होकर के
चला जाएगा। फिर मार्केट ही जाता है। जी। कितने दिन में मार्केट पहुंच जाता है यहाँ के आपके वहाँ जाने के बाद? अब हमारे यहाँ से तो हम मलिहाबाद बेचते हैं, तो यहाँ से अभी 2 घंटे में पहुँच जाएगा, और यहाँ से मलिहाबाद से भी बॉम्बे के लिए लोड होगा तो वो 36 घंटे बाद पहुँचेगा। अच्छा, कार्बाइड को लेकर के अब कोई स्थिति नहीं, अब तो है नहीं अब ये आम हम में? लोग कार्बेट यूज नहीं करते, हम हाँ। कच्चा माल तोड़ते हैं, कच्चा माल बेचते हैं, और जो पाल लगाते हैं वो कार्बेट यूज करते हैं। अब लगता है इनमें कार्बाइड की जरूरत है? नहीं नहीं, अब आम ऐसे पक जाएगा? हाँ ऐसे ही पक जाएगा। ये कितने दिन की इसकी जीवन है, इसका लाइफ है इसकी? ये कितने दिन ये चल सकता है? दशहरी आम बहुत ज़्यादा 4 दिन। 4 दिन पकने के बाद? जी। अभी तो लगभग ये 15 दिन चलेगा लगभग। हाँ, अभी तो ये चलेगा 15 दिन से ज़्यादा चलेगा। अभी हम ये जो 15 पेटीम लगा के बात कर रहे हैं हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जैसे अभी जा रहा है यहाँ से निकलेगा। हाँ, ये पकेगा, पकने के बाद ये मार्केट में बिकेगा। अब बिकने वाला वो खरीदेगा, वो कई दिन में खा पाता है, फ्रीज में रखता है, जी, कैसे जी। क्या करता है। वैसे 10-15 दिन की लाइफ है ऐसे। 10 दिन की लाइफ जी। 10 तो दिन। इस तरीके से प्रोसेस है पूरा साल का। कितनी बड़ी चुनौती होती है? चुनौती का मेहनत का काम है, इसमें काफ़ी मेहनत का काम है। कहते हैं कि मलिहाबाद का आम पूरी दुनिया में मशहूर है, और इसका जो स्वाद है बताते हैं बहुत अच्छा होता है, बाकी का जो आम है उससे पता नहीं क्यों ऐसा क्या खास है। जैसे मलिहाबाद दशहरी में फ़र्क है। मलिहाबाद की दशहरी साइज में बड़ी होती है, इतना बड़ा साइज आपको पूरे ऑल इंडिया में नहीं मिलेगा। जितना बड़ा साइज आपके मलिहाबाद क्षेत्र का मिलेगा, इतना साइज आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में जाइएगा, इतना बड़ा साइज नहीं मिलेगा आम का। जी। स्वाद स्वाद भी यहाँ जैसा नहीं मिलेगा जी। तो ऐसा क्या है, मिट्टी का कुछ फर्क है या मिट्टी क्या का है, मिट्टी का है सिस्टम। तो जैसे दशहरी मशहूर है मलिहाबाद की, लेकिन इसका फ़ायदा मिलता है आप लोगों को कि पूरे दुनिया में मशहूर तो है, तो उस रेट में उतनी पहुंच और विदेशों तक पहुंच कैसे हो पाती है? विदेशों में पहुँच तो हम लोगों की नहीं हो पाती है, बड़े ट्रांसपोर्टर पहुँचा सकते हैं जी। तो आप लोगों को उतना बड़ा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा जो किसानों नहीं को? पता नहीं, वो सब आड़तियों द्वारा जाता है, ट्रांसपोर्टों द्वारा जाता है, तो ट्रांसपोर्ट अपना मार्केट के हिसाब से यहाँ समझ लो बेचते हैं। तुड़ाई को लेकर के किसान वहाँ पहुँचा नहीं पाएगा। मान लीजिए 1 बीघा बाग है, और उस तुड़ाई से लेकर के भराई तक और छिड़काव तक लेकर के तमाम सारा खर्चा भी आ जाता है। 25,000 रुपये बीघे का खर्चा आता है। अच्छा, मतलब माल बाद पूरी बम्फर बोरी तो 25,000 रुपये बीघे का, मैं धुलाई, पानी, टैंकर, ट्रैक्टर सब टोटल खर्चा 25,000 रुपये का है अच्छा, बीघे का खर्च भी काफ़ी है जी। और अगर फसल नहीं आई तो और दिक्कत है। फसल नहीं है तो अब हम लोग जैसे हैं बाग जैसे खरीदते हैं तो फसल देख के ही खरीदते हैं। बहू रुपये अगर बहू नहीं आएगा तो हम पत्ते थोड़े खरीदेंगे। चलिए भाई, तो ये मलिहाबाद के जो बागवान हैं, मलिहाबाद के जो किसान हैं, जो बागवानी करते हैं, जो आम की खेती करते हैं, बड़ी एक चुनौती है, पूरे साल तैयारी करनी पड़ती है, फिर फसल तैयार होती है, और क्या क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से उस प्रोसेस के साथ गुजर करके और फिर ये आम आप सबके लिए मार्केट पहुंचता है, और फिर आप लोग इसका रसीला और स्वादिष्ट जो जायका है उसका आनंद ले पाते हैं।